Welcome to SARS Education. The topic for today is Mastering Active and Passive Voice. Rules, Examples, Practice. आज हमने इसमें क्या देखना है? हमने देखना है कि जैसे पहले मैंने एक दो शॉर्ट्स बनाए हैं जिसमें सिर्फ उसमें थोड़ी बहुत मैंने उनका स्ट्रक्चर बताया और बताया है कि किस तरह से बनते हैं। इसमें ज़रा हम डिटेल पढ़ेंगे कि किस तरह से एक्टिव को हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं और इसके क्या रूल्स होते हैं और उनके हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। व्हाट इज़ वॉइस? अच्छा, पहले तो हमें देखना है कि ये जो भी स्ट्रक्चर है या जो भी सेंटेंस है वो एक्टिव है या वो पैसिव वॉइस है। वॉइस शोज वेदर द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस परफॉर्म्स और रिसीव्स द एक्शन। हमें देखना है कि अगर तो जो सब्जेक्ट है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो वो हमारा एक्टिव वॉइस है, और अगर जो हमारा सब्जेक्ट है उस पर एक्शन परफॉर्म मीन्स उस पर एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है या उसको स्पेसिफाई करने के लिए हम आगे देखेंगे तो फिर वो पैसिव वॉइस है। ठीक है, एक एक्टिव वॉइस होता है और एक पैसिव वॉइस होता है। आगे हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं तो आगे आपको पूरी इसमें क्लैरिटी आ जाए। एक्टिव वॉइस, द सब्जेक्ट डज द एक्शन। ठीक है, जैसे अभी हमने बात की। और स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अली राइट्स अ लेटर। अब ये सिंपल सा एक सेंटेंस है, इसमें हमारा सब्जेक्ट अली है, इसमें राइट्स जो है हमारा वर्ब है, अ लेटर जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये एक्शन कौन कर रहा है? सब्जेक्ट। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस की जहाँ तक बात करें तो वो देखें, द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन। अब यहाँ पे इसके ऑपोजिट हो गया, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। और इसका क्या स्ट्रक्चर होता है? पहले ऑब्जेक्ट प्लस बी वर्ब। अब बी वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस हम लेते हैं, वो भी आगे हम इसको फर्दर डिस्कस कर लेंगे। प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब ये जो पहले हमने सेंटेंस पढ़ा था, अली राइट्स अ लेटर, ये हम प्रेजेंट टेंस था हमारा, और जब हमने उसको पैसिव में चेंज किया, अ लेटर इज रिटन, अब ये थर्ड फॉर्म आ गई बाय अली। ठीक है, ये हमने अदर वे राउंड कर दिया और इसके कुछ रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमने इसको बना दिया। तो दिस इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। चेंजेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, अब किस तरह से चेंज करते हैं ये देखें। प्रेजेंट सिंपल है, ही राइट्स अ लेटर इज रिटन बाय हिम। ठीक है, टेंस वही रहेगा लेकिन उसकी फॉर्म थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, वो आप देख लें। अब पास्ट सिंपल है, शी क्लीन्ड द रूम। ठीक है, ये पास्ट है और इसको किस तरह से चेंज करते हैं? द रूम वॉज क्लीन्ड बाय हर। ठीक है, इसमें भी टेंस सेम रहेगा बट उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। ठीक है, फ्यूचर सिंपल, दे विल बाय अ कार विल बी बॉट बाय देम। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, शी इज रीडिंग अ बुक इज बीइंग रेड बाय हर। ठीक, पास्ट कॉन्टिन्यूस है, ही वॉज पेंटिंग द वॉल वॉज बीइंग पेंटेड बाय हिम। प्रेजेंट परफेक्ट है, दे हैव ईटन फूड और फूड हैज़ बीन ईटन बाय देम। अच्छा, एक और चीज़ आप देखें, उनको आप जहन नशीन कर लें कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो वो पैसिव में चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये आपने बात जहन में रखनी है। बी वर्ब का चार्ट बना लें आप पैसिव वॉइस के लिए। प्रेजेंट में एम, इज, आर, पास्ट में वॉज, वर, फ्यूचर में विल बी, परफेक्ट टेंसेज हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, कॉन्टिन्यूस पैसिव इज बीइंग, वॉज बीइंग, एक्स्ट्रा। ठीक है, पैसिव के रूल्स और क्या होते हैं? ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स विद जिसके साथ ऑब्जेक्ट आता है कैन बी मेड पैसिव। ठीक है, आई जो है हम जब उसको ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो वो मी में हो जाएगा चेंज। यू जो है वो यू ही रहेगा। ही, हिम, शी, हर, दे, देम, वी, अस वगैरह। प्रैक्टिस कन्वर्ट टू पैसिव, अब इसकी फर्दर प्रैक्टिस कर लें। शी राइट्स अ पोएम, ही विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट, द टीचर इज टीचिंग अ लेसन। अब इनको पहले एक पेपर पेन पकड़ें और आप इनकी प्रैक्टिस करें, खुद से इनको कन्वर्ट करने की कोशिश करें कि आप कितना इसको चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल। अब पहले में देखें, शी राइट्स अ पोएम। ठीक है, शी हमारा सब्जेक्ट है, राइट्स हमारा वर्ब है, अ पोएम जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है।
रूल्स के अकॉर्डिंग अ पोएम जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगी, ठीक है। फिर अब ये राइट्स है तो हमें क्या लगाना है, पोएम सिंगुलर है तो ये हमारा आ पोएम इज राइट्स की थर्ड फॉर्म राइट हो जाएगा। राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटन, और फिर हम बाय लगा के शी को चेंज कर देंगे हर। आ पोएम इज रिटन बाय हर, ठीक है। ही विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट, इसमें भी सेम उसी तरह आप देख लें। अब ये विल है, द प्रोजेक्ट विल बी completed by him. The teacher is teaching a lesson is taught by the teacher, ठीक है। इसके आंसर्स हैं, फर्दर प्रैक्टिस, द केक वॉज बेक्ड बाय सना, ठीक है। अब ये जो है हमारा ऑलरेडी पैसिव वॉइस है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया था, वॉज बेक्ड पास्ट टेंस, ठीक है, पैसिव, और कौन करने वाला है, एक्शन कौन कर रहा है, सना, ठीक है। अब वो हमने बाय के बाद लगाया, ठीक। अहमद रिपेयर्ड द कार, ठीक है, ये भी क्या है, ये एक्टिव है। अब अगर हम इसको चेंज करते हैं तो द कार इज रिपेयर्ड, अब ये रिपेयर्ड है, ये पास्ट है, तो ये इज की बजाय वॉज लगेगा, ठीक है। द कार वॉज रिपेयर्ड बाय अहमद। द रूम इज बीइंग क्लीन्ड, ये पैसिव वॉइस है। स्ट्रक्चर क्या था हमारा, इज बीइंग, पास्ट पार्टिसिपल, और इसमें कोई भी एजेंट नहीं है, यानी कोई भी हमारे पास सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, लेकिन जो हमारा वर्ब है वो पैसिव वॉइस में यूज, ठीक है। शी हैज़ वन द प्राइज, अब इसको फर्दर और प्रैक्टिस कर लें। द कैट चेज द माउस, दे आर वॉचिंग अ मूवी, ठीक है। अब पेपर पेन ले लें, इनको फिर से प्रैक्टिस करें और फिर देखें कि हाउ यू आर कन्वीनियंट टू कन्वर्ट देम इनटू पैसिव वॉइस। She has won the prize, the passive, the prize has been won by her, ठीक है। स्ट्रक्चर अब देख लें कि आप कौन कौन सा यूज़ कर सकते हैं, हैज़ या हैव बिन आएगा, और फिर पास्ट पार्टिसिपल, हैज़ वन, हैज़ बिन वन, ठीक है। इसी तरह फर्दर है, ये भी नेक्स्ट प्रैक्टिस है, आप इसको देख लीजिएगा। ये फर्दर सेंटेंस दिया हुआ है, दे आर वॉचिंग अ मूवी। अच्छा जी, क्या है इसमें, हम किस तरह से, अब ये देखें अगर कोई न्यूज़ आ रही है तो अ न्यू लॉ वॉज पास्ड येस्टरडे, अब मतलब ये न्यूज़ में अगर कोई इस तरह से हम यूज़ करते हैं, या फॉर्मल राइटिंग में एप्लीकेशन, द एप्लीकेशन हैज़ बिन सबमिटेड, इस तरह से हम लिखेंगे। मतलब डेली लाइफ में हम किस तरह से लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हम हर जगह के हर डोमेन के हिसाब से हमें लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, तो वहाँ की लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट होएगी, फॉर्मल होएगी। ऑफिस में हैं या बैंक में हैं तो फॉर्मल राइटिंग है, फॉर्मल डिस्कशन है, या आपकी जो स्पीकिंग है वो भी उसके अकॉर्डिंग होगी। इसी तरह घर में हैं तो हम कैजुअल बात करते हैं, हम स्लैंग में भी बात करते हैं। तो लैंग्वेज जो है वो भी एक आपको लैंग्वेज मास्टर करने के लिए ये भी पता होना चाहिए कि at which place you are using that language. According to that place, you have to mold, you have to change your mode of communication. ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा कि आप कहाँ बात कर रहे हैं और किसके अकॉर्डिंग ही आपने, जैसे हॉस्पिटल में देखें तो डॉक्टर्स डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ करते हैं, बिकॉज वो वहाँ की डोमेन है, वो वहीं पे वो वाले वर्ड्स उनकी डेली रूटीन में वो बोले जाते हैं, ठीक है। हर जगह के हिसाब से लैंग्वेज जो है उसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं, ठीक है जी। टिप्स क्या हैं, यूज़ एक्टिव वॉइस फॉर क्लैरिटी, यूज़ पैसिव वॉइस टू एम्फसाइज द एक्शन और व्हेन डूअर इज अननोन, ठीक। समरी देख लें, एक्टिव सब्जेक्ट डज एक्शन, पैसिव सब्जेक्ट रिसीव्स एक्शन। नो योर टेंसेस, बी वर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल। जी, आज के लिए बस इतना ही। अब इसको आप क्या करेंगे, इसको आप शुरू से प्ले करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे, एंड देन यू हैव टू प्रैक्टिस द रूल्स, एंड देन you have to change active into passive voice. Thank you. Like and subscribe.